बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यासू चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यासू बता रहे हैं कि कैसे एक हादसे में एक ही परिवार के 18 लोग मौत की नींद सो गए। सऊदी अरब में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया। मदीना शहर के पास मुफरिहात इलाके में मक्का से मदीना लौट रही एक यात्री बस का एक डीजल टैंकर से जोरदार उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिससे बस में सवार 45 भारतीय उम्रा यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस में कुल 46 यात्री सवार थे, जिनमें से एक शख्स जिंदा बच गया। वो फिलहाल मदीना के किंग फहद अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। करीब 20 महिलाएं और 11 बच्चे इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सभी पीड़ित तेलंगाना के हैदराबाद से थे, जो निजी ट्रैवल एजेंसी अल मक्का टूर्स के जरिए 9 नवंबर को जिद्दा पहुंचे। वे उम्रा पूर्ण करने के बाद मदीना दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा मक्का से मदीना लौटते समय मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले मुफरिहात क्षेत्र में हुआ। करीब 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार यह हादसा हुआ। बस में कुल 46 भारतीय यात्री सवार थे, जो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना से 9 नवंबर को जिद्दा पहुंचे। वे उम्रा पूर्ण करने के बाद मदीना जा रहे थे। मूल रूप से ये 54 लोगों का समूह था, लेकिन 4 लोग अलग से कार से मदीना में गए और 4 मक्का में ही रुक गए। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक घटना में 45 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में एक व्यक्ति जीवित बचा, जो घायल है और उसका इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित एक ही परिवार से 18 सदस्यों की मौत हुई है। यह हैदराबाद के रामनगर इलाके के रहने वाले हैं, जिनमें 9 बच्चे और 9 वयस्क शामिल हैं। 3 पीढ़ियों का पूरा परिवार उम्रा के लिए गया था, लेकिन वापसी में ये त्रासदी हो गई। एक अन्य परिवार के भी कई सदस्य इस घटना में मारे गए हैं। घटना की जानकारी देते हुए एक परिजन ने बताया कि इसमें उनके सास ससुर, साला सालियां और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। बात करते करते ही वो शख्स रो पड़े। मेरी फैमिली का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है कल रात में। अभी मालूम हुआ मेरे को, सुबह से यहाँ पर ही हूँ मैं। कितने लोग थे सर? पूरे 18 आदमी थे। ससुरे थे, सास थे, साले थे, सालियां हैं, 3 सालियां हैं। पूरे 18 आदमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं। 11 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के 9 बच्चे हैं। 9 बड़े, 9 छोटे हैं। ऐसा हो गया है। रात में हुआ ये 2 बजे रात। यहाँ से गए से इतवार को गए। डिमांड तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पर, जाके मौत मटी क्या है देख के आएंगे। अगर हो गया तो कब्रिस्तान पे दुआ करके आएंगे। बहुत अच्छी जगह गए, अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। परिजनों का कहना है कि जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। बताया जा रहा है कि कई परिवारों ने सऊदी अरब जाने की अनुमति मांगी है, ताकि वे शवों को अंतिम विदाई दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि रियाद में भारतीय दूतावास और जिद्दा में वाणिज्य दूतावास सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है, ताकि भारतीय नागरिकों को पूरी सहायता दी जा सके। जिद्दा स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में प्रभावित परिवारों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक 24/7 नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दोनों सरकारों का मुख्य उद्देश्य मृतक यात्रियों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाना और शोक संतप्त परिवारों को हर संभव राहत पहुंचाना शामिल है। इस दुख की घड़ी में परिवार के सदस्य सदमे में हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हमको वहाँ से फोन आया था, एक जने फोन करे थे, हम ऐसा हादसा हुआ हुआ है बोल के 3:45 बजे के टाइम। तो अब क्या मांग रहे हैं? तो कितने लोग आपके फैमिली के? फैमिली के 4 मेंबर है। 4
मेरे भाई है, बड़े भाई है मोहम्मद मंजूर, वालदा है शौकत बेगम, भाभी है फरीन बेगम और जाहिन है भतीजी। तो कैसा पता चला आपको इन्फॉर्मेशन? बस फोन आया था हमारे को, एक वहाँ बच्चा है मक्के में, उन्हें फोन करा था, उसको मालूम हुआ था। जी, क्या कहना चाहेंगे अथॉरिटीज से, क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द हमारे को मालूमात होना और क्या है इंफॉर्मेशन मिलना हमारा। हाँ, और जाने के लिए भी बंदोबस्त करने का है। अच्छा, अभी अधिकारी आपके पास आए थे, वो लोग क्या बताए? एमएलए साहब यहाँ पे हाँ। नागपल्ली के एमएलए साहब आए थे और अधिकारी भी आपसे कुछ बात हुई तेलंगाना जी। सरकार की हाँ, तरफ से? 5 बजे तक मालूम होता और लोग मालूम है। अच्छा, कुछ लोगों की इलाज चल रहा है, हाँ। आपको कुछ पता चला है कि आपके फैमिली वालों की हेल्थ कैसा है, क्या है? नहीं है, नहीं मालूम कौन है, नहीं मालूम। कौन से ट्रैवल से गए थे? मक्का ट्रैवल से। आज जो इंसिडेंट हुआ उससे बहुत अफसोस है हमारे को कि वो मक्के से मदीना जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ सुबह सुबह। अब वो सही फिगर 45 बोरे 46 बोरे हम एग्जैक्ट नहीं जानते, लेकिन बस में से सिर्फ एक ही आदमी बचा बोल रहे हैं। मगर हमारी सरकार अभी भी वेट कर रही है कि वहां की गवर्नमेंट और यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसडर है वो लोग उनके साथ लगातार संपर्क में है और यहाँ हमारी तेलंगाना सरकार भी संपर्क में है। अभी हमारे पास कंफर्म नामों के साथ लिस्ट पूरी नहीं आई है, वो लिस्ट आते हैं हम आपको हैंडओवर करेंगे। अब रहा वो ये प्रिलिमिनरी ये है कि डेड बॉडीज पूरे जल गए हैं, इंतकाल जो हुआ था उसको पहचानना और उसका नो ऑब्जेक्शन देना, डीएनए देखना, कैसे कैसे प्रोसीजर से वहां की हुकूमत के क्या कानून है, हमारी हुकूमत के कानून, ये एम्बेसडर डॉक्टर सोहेल से भी बात हुई है, उस पर हम देख रहे हैं। बहुत अफसोस है, एक घर के 18 लोग गए हैं, पूरी फैमिली गई है, तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनको जाने वालों को इमीडिएटली वीजे का इंतजाम करा दें। जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले उम्रे के ज़ारईन मक्का मुकर्रमा से अपना उम्रा कंप्लीट करके मदीना की तरफ आ रहे थे, तो ये मुफरीहात जो 25 किलोमीटर पहले मदीना मुनव्वरा से 25 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हुआ, जिसमें तकरीबन बस में 45 ज़ारईन थे। वो एक ऑयल टैंकर को जाके टकराने से हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन अब तक के इत्तलात के मुताबिक 42 लोगों का उसमें इंतकाल होने की, शहीद होने की इत्तलात है, जिसमें एक बच्चा जख्मी है और उनका इलाज उनका चल रहा है दवाखाने में। तो हुकूमत यहाँ पर मरकजी रियासती हुकूमत खासतौर पर रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पे रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत से और उन लोगों से टच में है, और जो भी इसके आगे की जो हम इत्तलात होंगे हम आपको इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। रामनगर में एक ही फैमिली का 18 लोग है पता चल रहा है, और एक ऐसे ओल्ड सिटी के जिसमें 16 लोग है पता चल रहा है, तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आने के बाद फिर हम आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह।